नमस्ते। जरा सोचिए, एक गगनचुंबी इमारत ईंट और स्टील से बनती है ना? लेकिन इंसानी शरीर, ये किसी ईंट या पत्थर से नहीं, बल्कि बेहद जटिल और कमाल की जैविक सामग्रियों से बना है। आज के इस विश्लेषण में हम जीवन के इसी ब्लूप्रिंट यानी जंतु ऊतकों की गहराई में जाने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक विषय को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस मूल आधार को समझना जरूरी है कि ऊतक या टिश्यू आखिर है क्या। आसान शब्दों में कहें तो कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो संरचना में बिल्कुल एक जैसा होता है और किसी खास काम को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर काम करता है, उसे ही ऊतक कहते हैं। रक्त, फ्लोएम और हमारी मांसपेशियां, ये सब ऊतकों के ही बेहतरीन उदाहरण हैं। ये बिल्कुल एक समर्पित टीम की तरह है जहां हर एक कोशिका अपना तय किया हुआ काम पूरी लगन से करती है। आज हमारी चर्चा 4 मुख्य हिस्सों में बटी होगी। पहला, उपकला ऊतक, जो शरीर का आवरण है। दूसरा, पेशी ऊतक, जो गति और संकुचन के लिए जिम्मेदार है। तीसरा, संयोजी ऊतक, जो शरीर को आपस में बांध कर रखता है। और चौथा, तंत्रिका ऊतक, जो असल में मास्टर कंट्रोल सेंटर है। जंतु ऊतकों का ये मास्टर क्लासिफिकेशन एक भरोसेमंद नक्शे की तरह है। ये स्पष्ट करता है कि कैसे ये 4 प्रमुख श्रेणियां आगे अपनी विशिष्ट और जटिल शाखाओं में बढ़ती हैं। इसी के आधार पर हम शरीर की पूरी कार्यप्रणाली को समझेंगे। चलिए, शुरुआत करते हैं पहले भाग से, उपकला ऊतक यानी शरीर का आवरण। इन ऊतकों को उनके आकार और काम के हिसाब से बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बांटा गया है। जैसे सरल शल्की कोशिकाएं एकदम पतली और चपटी होती हैं, जो फेफड़ों और रक्तवाहिकाओं में प्रसार या फिल्टरेशन का काम करती हैं। वहीं घनाकार कोशिकाएं छोटे क्यूब्स की तरह होती हैं, जो किडनी और लार ग्रंथियों में स्राव और अवशोषण में मदद करती हैं। फिर आती हैं स्तंभाकार कोशिकाएं, जो खंभे जैसी ऊंची होती हैं और पेट तथा आंतों में पाई जाती हैं। और आखिर में स्तरीकृत शल्की कोशिकाएं, जो कई सपाट परतों में जमी होती हैं और हमारी त्वचा को बाहरी घर्षण से बचाती हैं। इस संरचनात्मक अंतर को देखने पर एकदम साफ हो जाता है कि प्रकृति कैसे हर काम के लिए एक सटीक आकार गढ़ती है। चपटी शल्की कोशिकाओं से लेकर ब्लॉक जैसे घनाकार और ऊंचे स्तंभाकार कोशिकाओं तक, हर आकार अपने खास काम के लिए पूरी तरह से फिट है। इन बुनियादी आकारों के अलावा कुछ विशेष उपकला ऊतक शरीर के अनोखे काम भी संभालते हैं, जैसे पक्षमाभी स्तंभाकार, जिनमें बालों जैसे सीलिया होते हैं, जो श्वासनली से बलगम को झाड़ों की तरह बाहर निकालते हैं। फिर ग्रंथिल उपकला है, जो अंदर की तरफ मुड़कर स्त्राव के लिए बहुकोशिकीय ग्रंथियां बनाती है। और सबसे दिलचस्प है संक्रमणकालीन उपकला, जो जरूरत पड़ने पर खिंचकर अपना आकार बदल सकती है, बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह, जैसे मूत्राशय में। अब आते हैं दूसरे भाग पर, पेशी ऊतक, जो गति और संकुचन के बायोलॉजिकल इंजन हैं। पेशी ऊतक मुख्य रूप से 3 अलग-अलग तरह के फाइबर से बने होते हैं: रेखित, अरेखित, जिसे चिकनी पेशी भी कहते हैं, और कार्डियक पेशियां। इन तीनों की बनावट में जो फर्क है, वो सीधे तौर पर इनके अलग-अलग कामों की वजह से है। रेखित पेशियां पूरी तरह हमारी इच्छा के अधीन होती हैं। इनमें हल्की और गहरी धारियां होती हैं और ये हमारे सचेत मूवमेंट को संभालती हैं, जैसे मर्जी से हाथ या पैर हिलाना। दूसरी तरफ अरेखित या चिकनी पेशियां अनैच्छिक होती हैं। ये हमारे पेट, रक्तवाहिकाओं और ब्रोंकाई में उन सभी स्वचालित गतिविधियों को चलाती हैं जिन पर हमारा सीधा कोई जोर नहीं होता। लेकिन इन सब में जो सबसे असाधारण है, वो है कार्डियक मांसपेशी ऊतक। ये हृदय में पाई जाने वाली एक बहुत ही विशेष अनैच्छिक पेशी है। जरा सोचिए, ये ऊतक जीवन भर बिना रुके, बिना एक पल थके, लगातार एक लय में धड़कता रहता है। सच में ये कुदरत की इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। चलिए, अब बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, संयोजी ऊतक यानी शरीर का स्ट्रक्चरल ग्लू। ढीले संयोजी ऊतकों का काम बेहद दिलचस्प है। एरियोलर ऊतक में कई तरह की कोशिकाएं होती हैं, जो अंगों के बीच की खाली जगह को भरने और ऊतकों की मरम्मत का काम करती हैं। वहीं इसके ठीक उलट वसामय या एडिपोज ऊतक मुख्य रूप से फैट यानी वसा की गोलियों को स्टोर करने का काम करता है। काम अलग अलग हैं, इसीलिए इनकी बनावट भी बिल्कुल अलग है। इसके बाद आते हैं सघन संयोजी ऊतक। ये शरीर को गजब की ताकत और लचीलापन देते हैं, क्योंकि इनमें कोलेजन और इलास्टिन जैसे प्रोटीन फाइबर कूट-कूट कर भरे होते हैं।
सघन नियमित ऊतकों में कोलेजन फाइबर समानांतर बंडलों में सजे होते हैं, जबकि सघन अनियमित ऊतकों में फाइबर हर दिशा में फैले होते हैं, जैसे हमारी त्वचा में, जो उसे हर तरफ से मजबूती और खिंचाव सहने की ताकत देते हैं। इसी श्रेणी में कुछ बेहद खास ऊतक भी आते हैं, जैसे कार्टिलेज या उपास्थि, जो प्रोटीन और शर्करा का एक ठोस मैट्रिक्स है, इसीलिए हमारे कान और नाक को आसानी से मोड़ा जा सकता है। फिर हड्डी है, जो शरीर का एक सख्त और मजबूत ढांचा बनाती है। और हाँ, रक्त और लसिका जैसे तरल संयोजी ऊतक भी तो हैं। लसिका एक हल्का पीला पानी जैसा तरल होता है, जो काफी हद तक प्लाज्मा जैसा ही है, बस इसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती। और अब अंतिम पड़ाव, भाग 4, तंत्रिका ऊतक, हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर। इस कमांड सेंटर के सबसे अहम सिपाही होते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की वो बुनियादी संचार कोशिकाएं हैं जो तुरंत सूचनाएं प्राप्त करती हैं, उन्हें प्रोसेस करती हैं और बिजली की तेजी से आगे भेज देती हैं। इन्हीं की वजह से संवेदी अंगों, मांसपेशियों और ग्रंथियों के बीच पलक झपकते ही बातचीत हो पाती है। एक न्यूरॉन की बनावट किसी हाई टेक नेटवर्क जैसी होती है। इसका एक मुख्य सेल बॉडी होता है, जिसमें केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। इससे कई शाखाओं वाले फाइबर बाहर की ओर निकले होते हैं। ये ब्रांचिंग वाला डिजाइन जानबूझकर ऐसा बना है ताकि ये शरीर में एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से लंबी दूरी के सिग्नल भेज सकें। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक साथ देखने पर ये एकदम साफ हो जाता है कि कैसे ये 4 बिल्कुल अलग-अलग श्रेणियां, उपकला, पेशी, संयोजी और तंत्रिका ऊतक, एक दूसरे के साथ एकदम परफेक्ट तालमेल बिठाकर एक जीवित, धड़कते हुए जीव का निर्माण करती हैं। हर एक का अपना काम है और कोई भी दूसरे के बिना काम नहीं कर सकता। अब जाते जाते एक छोटी सी लेकिन हैरान करने वाली बात पर गौर करते हैं। जब कभी गलती से हाथ किसी गर्म सतह पर पड़ जाता है तो 1 सेकंड के भी 1000वें हिस्से में हाथ पीछे खिंच जाता है। जरा सोचिए, उस एक पल में त्वचा, नसें, मांसपेशियां और हड्डियां एक साथ मिलकर कितनी सटीकता से काम करती होंगी। इन ऊतकों का ये रियल टाइम टीम वर्क वाकई किसी जादू से कम नहीं है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। जीवन के इस अद्भुत ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद।